Your cocktail, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thanks so much. Navin, cheers. Cheers. Nice. जतिन, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो, तो शायद तुम यही जवाब दोगे कि उतना ही जितना तुम मुझ पर करते हो, करेक्ट? एग्जैक्टली। जैसा कि तुम जानते हो निखिल, कि इंसानी रिश्तों में विश्वास भी करना पड़ता है और अलर्ट भी रहना पड़ता है। I agree. क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान की मक्कारी की वजह से शक में भरा रहता है। शक एक ऐसा रोग जो इंसानों में ही पाया जाता है। तुम मुझ पर शक करते हो, मैं तुम पर शक करता हूं। तुम्हारी वजह से मुझे चैन नहीं, मेरी वजह से तुम्हें चैन नहीं। जितने अगर ये शक हटा दे और गले मिले तो ऐसा लगेगा जैसे दो शरीर नहीं, दो आत्माएं मिल रही हैं। Anyway, sorry, मैं कुछ ज्यादा ही फलसफे में चला गया नहीं। तुम जहां भी गए अच्छा लगा। जानते हो निखिल, ऊंचाई बुलंदी हर इंसान को अच्छी लगती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि गिरे हुए इंसान को भी गिरावट बुरी लगती है। जतिन, एक तुम्हारी फैमिली है, एक मेरी फैमिली। तुम अपने परिवार में जियो, मैं अपने परिवार में जी रहा हूं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के परिवार में दखल दें? पर पहल किसने की? पहल किसने की? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जानते हो, जब दो आदमियों में झगड़ा होता है ना जतिन, तो सामने खड़ा गवाह भी कंफ्यूज हो जाता है कि पहले किसने हाथ उठाया। भाई, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुमने मुझे मार दी, हिसाब बराबर। तो फिर पहल करने वाले का दोष ज्यादा कैसे? ये बात तुम अपनी माँ से क्यों नहीं कहते? माँ की कहते जतिन, क्या है जरूरी है कि सारे फैसले आज ही किए जाए? भाई, बात की शुरुआत हुई है, अंत हो गई, कल भी बात कर सकते हैं। well, कल बात कर लेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, पहल तुमने की। Cheers. क्या बात है संजीत बाबू, ये सुबह सुबह अकेलापन? एकांत में रहकर भूत के बारे में सोच रहा था। ये हिंदी भाषा भी कमाल की चीज है। जिसने भी पास्ट यानी बीते हुए दिनों को भूतकाल कहा है ना, वो निश्चित ही जानता होगा कि बीते हुए दिन जाते नहीं, भूत बनकर वापस आ जाते हैं। क्या पहली बीवी भूत बनकर वापस आ गई है क्या? किसी ने ठीक ही कहा है, दुनिया में हर दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन अपने ही भाई और बीवी का नहीं। मेरे तो ये दोनों ही सामने आ खड़े हुए हैं। एक तरफ रोहित है तो दूसरी तरफ सीमा। अगर मैं रोहित से बात कर रहा होता तो उसे कहता कि संजीत से डर कर रहो, वो तुम्हारा भाई है और भाई हमेशा खतरनाक होता है। और सीमा से बात कर रहा होता तो उसे कहता कि पति के सामने नजर नहीं उठानी चाहिए, इनका इतिहास बड़ा ही खराब है, ये झापड़ मार देते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि बीवी अगर हाथ में बंदूक भी लेकर आए ना, तब भी वो शौहर नहीं बन सकती। सीमा आपकी बीवी है ना, तो बीवी की आंखों में पति के लिए एक लिहाज होता है। वो दुनिया के सामने सर उठा सकती है, लेकिन अपने पति के सामने नजर नहीं उठा सकती। तो मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? संजीत, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे पार्टनर हो। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। सुबह सुबह ये उदासी,
सोच रहे हो कि क्या करूं क्या ना करूं। देखो दोस्त, मेरी मानो तो अपनी बीवी से जाके मिलो, उससे बात करो। इससे क्या होगा? कुछ ना भी हो मियां, बाजी तो तुम हार ही चुके हो। तुम क्या इंडियन क्रिकेट टीम हो जो कभी जीतने की कोशिश ही नहीं करते? सीमा, अपनी बीवी से मिलने में हर्जी क्या है? देखो, पंजाबी में एक अच्छी कहावत है, पीर अगर बच्चा नहीं देगा तो बीवी भी धर लेगा क्या? जाओ भाई, अपनी बीवी से मिलो। ठीक कहा तुमने। उससे मिलने में हर्जी क्या है? जो कुछ उसने मां से कहा है, क्या मुझसे भी कह सकेगी? लगता है उसका सर झुकाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। यही तो मैं चाहता था संजीत बाबू, कि आप अपनी बीवी से नहीं, अम्मा से मिले। संजना जी, निर्मल देव बोल रहा हूँ। माफ कीजिए आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। निर्मल, क्या बात है? तुम इतने आहिस्ता क्यों बात कर रहे हो? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद कुछ होने जा रहा है। देखिए, जिन हालात से हम सब गुजर रहे हैं, ऐसे हालात में संजीत को सीमा के कमरे में नहीं जाना चाहिए। संजीत सीमा के कमरे में गया? देखिए, आप मेरा नाम मत लीजिए। क्या मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में कुछ, आप समझ रही हैं ना? लेकिन आपको बताना भी मेरा फर्ज था। हालात तो हमें ही संभालने हैं ना। थैंक यू। It's my pleasure, ma'am. तुम कुछ चाहिए? वो मेरा तुम्हारा राहुल नहीं है। तुम्हारा राहुल अंदर सो रहा है। आओ। राहुल से मिलने आए हो क्या? नहीं, तो फिर मुझसे मिलने आए हो? शायद वो। तुमने बहुत देर कर दी संजीव। तुम्हारे जैसा बेमुरवत आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। पाले हुए पंछी से, घर में बंधी हुई एक गाय से भी प्यार हो जाता है, तो फिर मैं तो। सीमा, मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि ओह, माफ करना, मैं तो कुछ और ही समझी थी। मैं समझी कि शायद तुम मेरे बारे में पूछने आए हो। देखो ना, हम छोड़ी हुई बीवियां भी कितनी बेवकूफ होती हैं। कहो, क्या कहना है? देखो सीमा, जैसे हाथों से छूटकर कांच का बर्तन टूट जाता है, जैसे जलता हुआ दिया बुझ जाता है, और जैसे टहनी से जर्द पत्ते को तोड़कर हवा उड़ा के ले जाती है, रिश्ता भी ऐसा ही नाजुक चीज होता है। और फिर वक्त काले पर्दे की तरह कुछ इस तरह सामने आता है कि आर पार कुछ भी नजर नहीं आता। जो देखना ना चाहे संजीत, उन्हें नजर नहीं आता। तुमने तो वक्त को एक रास्ता बना लिया और आगे बढ़ गए, लेकिन मैं तो एक मोड़ की तरह
आज भी वही हूँ जहाँ 7 साल पहले तुम मुझे छोड़कर गए थे। मैंने सोचा था कि शायद तुम लौट के आओगे, कम से कम ये तो देखने आओगे कि मैं किस तरह से जी जी के मर रही हूँ और मर मर के जी रही हूँ। लेकिन तुम नहीं आए। तुम आज आए हो मुझे ये बताने कि एक दिया था जो बुझ गया, एक पत्ता था जिसे हवा उड़ा के ले गई। मेरी क्या भूल थी संजीव? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा दी तुमने? क्या दोष था मेरा? सीमा, दोष किसी का नहीं होता। अपराध ना भी किया हो तो भी ये जिंदगी सजा देती ही रहती है। और मानी, मेरे मन में आज इतने सवाल उठ रहे हैं संजीव, जिनका जवाब मुझे सिर्फ तुम दे सकते हो। आखिर ऐसी कौन सी कमी पाई मुझ में? जब राहुल का जन्म हुआ मैंने सोचा तुम उसे देखने तो जरूर आओगे, लेकिन नहीं, तुम फिर भी नहीं आए। उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उसके सर से बाप की मोहब्बत का साया क्यों उठा लिया? माँ की गलती की सजा तुम बेटे को दोगे क्या? बोलो संजीत। देखो सीमा, माँ मेरे लिए सब कुछ है। और उस वक्त मैं माँ का पल्लू पकड़ के इस तरह चलता रहा कि मोहब्बत क्या होती है कभी पता नहीं चला। संजना, तुम? I'm sorry. मुझे नहीं पता आपको डिस्टर्ब। संजना, संजना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। रुक जाओ संजना, साथ में अपने गुलाम को भी लेकर जाओ। शायद तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। संजना, कुछ मत बोलो संजीव, वैसे भी तुम्हारे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। जाओ, तुम्हें भी शायद उसकी ज्यादा जरूरत है। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? वहां उससे 100 झूठ बोलकर आए होगे और यहाँ 500 झूठ बोलकर मेरी आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। सच कहा था उसने संजीव, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ झूठ भरा है। देखो संजना, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम खामोखा अपने दिल को दुखी कर रही हो। मैं खामखा अपना दिल दुखी कर रही हूँ? शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात कहते हुए? क्यों गए थे तुम वहां? अपनी पहली बीवी के लिए तुम्हारे दिल में बहुत प्यार उभर आया था क्या? संजना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ? संजीव, जो मेरी आंखों ने देखा वो ये था कि तुम उसके आंसू पोंछ रहे थे। जो मेरे कानों ने सुना वो ये था कि तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत देर से आई, तुम मोहब्बत को देर से समझी, और फिर भी तुम कहते हो कि मैं गलत समझ रही हूँ। जो शब्द तुमने मुझसे कहे वही जाकर उससे कह दिए। हाँ, गलती है मेरी। गलती ये है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आई। गलती ये है कि मैंने तुम पर विश्वास किया। गलती ये है कि तुम्हें अपना सुहाग बनाया। और सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। देखो संजना, मिस्टर संजीत सिंघानी, तुम्हारी बीवी सही कहती, तुम पर उसका ही हक बनता है। और फिर हम दोनों की तो लीगली शादी भी नहीं हुई। मैं किस हक से तुम पर अपना हक जमा सकती हूँ? लेकिन एक बात याद रखना संजीव,
मैं उन औरतों में से नहीं जो अपने पति के पैर पकड़कर रोए, गिड़गिड़ाए। मैं जिस तरह बिना पूछे तुम्हारी जिंदगी में आई थी, उसी तरह तुम्हें बिना बताए तुम्हारी जिंदगी से जा सकती हूँ। ये आसमां भी कैसे कैसे रंग बदलता है, कभी खून की तरह सुर्ख, कभी झूठ की तरह सफेद और कभी बुरे इरादों की तरह सांवला। आपकी तारीफ तारीफ उस खुदा की जिसने निर्मल देव को बनाया, लेकिन उससे पहले जुम्मा खान को बनाया, और फिर तारीफ उस खुदा की जो इन दोनों में दोस्ती को जन्म दे रहा है। जुम्मा खान, दोस्ती की शर्तें होती हैं। कम उम्र हो ना, इसलिए ये नहीं जानते कि शर्तों से दोस्ती नहीं होती। सिकंदर के हाथों की तलवार उमर खयाम के हाथों में जाम हो जाती है। मैं तुम्हें क्या समझूं, सिकंदर या उमर खयाम? जुम्मा खान को समझना बहुत मुश्किल है। तुम्हें सिकंदर चाहिए तो उसके हाथों में दोस्ती का जाम होगा। खयाम पर जान देते हो तो उसके हाथ में सिकंदर की तलवार पाओ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बातों को घुमाना मुझे भी आता है जुम्मा खान। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझसे तुम्हारी गर्ज क्या है? गर्ज रखकर दोस्तों से बातें करे ऐसे खुदगर्ज हम नहीं। लेकिन एक बात है प्यारे, जिस बात को लेकर तुम परेशान हो वही बात हमारी समझ में नहीं आ रही। तुम कर्नल साहब की बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हम तो तुम्हारी बात कर रहे थे निर्मल देव। जिस आदमी का पैर फिसले या जुबान, वो हमारी दोस्ती के काबिल नहीं। दोस्ती? और तुमसे? हेलो। 26 साल 11 महीने 7 दिन और पूरे 8.5 घंटे बाद तुम्हारी मीठी आवाज सुन रहा हूं। आवाज में आज भी वही खनक, हथौड़ी की वही गूंज। तुम सुन रही हो ना? हाँ, सुन रही हूँ। मैं लौट आया हूं। पूछो क्यों? क्यों? मुझे वो सब कुछ चाहिए, सब कुछ जो मैं छोड़ गया था। हेलो। गोपाल, तुम इधर आओ फौरन। बढ़िया है जी।
जी तुम तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन आज फोन आ गया। किसका फोन आया था? खतरा किससे था? फोन किसका आना चाहिए था? कर्नल साहब का फोन आया था। तब तो आपकी परेशानी वाजिब है। मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन सच यही है कि कर्नल साहब इस शहर में हैं। मगर उन्हें चाहिए क्या? किसे मालूम? गोपाल, तुम एक काम करो। एक लड़की थी, मालती जोशी, प्राइवेट डिटेक्टिव, उसे कांटेक्ट करो। इस वक्त घर का कोई आदमी मेरी मदद नहीं कर सकता, और घर से बाहर इस प्राइवेट डिटेक्टिव से बेहतर मददगार और कोई नहीं हो सकता। आप फिक्र न करें जीजी, मैं कल तक मालती जोशी से आपकी मुलाकात करा दूंगा। कुछ भी करो, लेकिन ऐसा करो कि फिलहाल कर्नल साहब से मेरी मुलाकात ना हो पाए। समझ गया जी। उस तूफान को मैं आपसे दूर ही रखूं। यही बेहतर होगा कि वो तूफान मुझसे दूर ही रहे, मेरे लिए भी